नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू जी महाराज की 150वीं जन्म जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे, जिसे भारतीय इतिहास ने अनदेखा किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रथमतः उनके महान अनमोल कार्यों को तथा उनके बहुजनवादी विचारों को प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल के परिवार की तरफ से कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लगाते हुए जानते हैं कि कोल्हापुर रियासत के नरेश राजर्षि शाहू जी महाराज के आधुनिक भारतीय इतिहास में उनके महान गौरवपूर्ण कार्यों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब, लाइक और अंत में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुजन इतिहास गवाह है कि राजर्षि शाहू जी महाराज को आधुनिक भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। शाहू जी महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंधित लगाया गया। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे था और उनकी माता का नाम राधाबाई मंगोल था। छत्रपति शाहू जी महाराज का बचपन का नाम यशवंतराव था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंतराव था। बाल्यावस्था में ही बालक यशवंतराव को छत्रपति शाहू जी महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा था। छत्रपति शाहू महाराज की माता राधाबाई मुधोल राज्य की राजकन्या थी। पिता जयसिंह राव उर्फ आबा साहेब घाटगे कागल निवासी थे। उनके दत्तक पिता शिवाजी चतुर्थ व दत्तक माता आनंदी बाई थी। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी सगी मां राधाबाई 20 मार्च 1977 को मृत्यु को प्राप्त हुई। छत्रपति शाहू महाराज की मां का देहांत बचपन में ही होने के कारण उनका लालन पालन जिजाबाई ने किया था। जब छत्रपति शाहू जी महाराज की उम्र मात्र 20 वर्ष थी, तब उनके पिता आबा साहेब घाटगे की भी मृत्यु 20 मार्च 1886 को हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उसकी विधवा आनंदीबाई ने अपने एक जागीरदार आबा साहेब घाटगे के पुत्र यशवंतराव को 17 मार्च 1884 में गोद लिया था। अब उनका नाम शाहू छत्रपति महाराज हो गया था। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक स्टुअर्ट मिटफर्ड फ्रेजर के जिम्मे सौंपी गई थी। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति शाहू महाराज के दिलों दिमाग पर गहराई से पड़ा था।
वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ वे मानते थे बल्कि इसे बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करते थे। पुरानी प्रथा, परंपरा अथवा काल्पनिक बातों को वे महत्व नहीं देते थे। दोस्तों, शाहू जी महाराज ने शिक्षा का प्रसार छोटी जातियों एवं निम्न वर्गों के बीच किया, जिससे उनको अपने अधिकारों का सही से ज्ञान हो सके। इसके लिए उन्होंने स्कूलों की स्थापना करवाई और निःशुल्क शिक्षा की पुस्तकें एवं भोजन की व्यवस्था की। गरीब छात्रों के लिए शाहू जी महाराज ने छात्रावास भी स्थापित किए। खासतौर दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने 2 ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो युगांतरकारी साबित हुई। पहला, 1917 में उन्होंने उस बलूतदारी प्रथा का अंत किया जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। इसी तरह 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। अगला तथ्य इस प्रकार है। दोस्तों, सती प्रथा एवं विधवा विवाह के लिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, लेकिन वास्तव में शाहू जी महाराज ने ही विधवा स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह रजिस्ट्रेशन कानून बनाकर देश में राष्ट्रीयता, धर्म निरपेक्षता कायम की और मनुवादियों के किले ध्वस्त किए। दोस्तों, शाहू जी महाराज ने हिंदू संहिता बनाकर राज्य में कानून लागू किए। इसी आधार पर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल की स्थापना की थी। दलित हितैषी उसी कोल्हापुर नरेश ने 1920 में मनमाड़ में दलितों की विशाल जनसभा में स्वगर्व घोषणा करते हुए कहा था, मुझे लगता है अम्बेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वही तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे। अगला तथ्य इस प्रकार है। दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत प्रभावित थे। उनको जैसे ज्ञात हो गया था कि समस्त बहुजन समाज का उद्धार करने के लिए ही डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बड़ौदा नरेश छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए विदेश गए थे, लेकिन छात्रवृत्ति बीच में ही खत्म हो जाने के कारण उन्हें वापस भारत आना पड़ा। दोस्तों, तब राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को विदेश में आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे दिए और उनको आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। शाहू जी महाराज ने बाबा साहब की दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की, बल्कि उनकी अधूरी पड़ी विदेशी शिक्षा पूरी करने तथा दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। किंतु वर्ण व्यवस्था में शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत तबकों के हित में किए गए ढेरों कार्यों के बावजूद इतिहास में उन्हें इस बात के लिए खास तौर से याद किया जाता है। दोस्तों, शाहू जी महाराज महात्मा ज्योतिराव फुले से प्रभावित थे और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज संस्था के वह संरक्षक भी रहे। उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध किया और अंतर जातीय विवाह के समर्थन की आवाज भी उठाई। अगला तथ्य इस प्रकार है। दोस्तों, 1902 में अपने राज्य कोल्हापुर रियासत में आरक्षण लागू करना महाराज शाहू जी का बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने अपने रियासत में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लिए 50% का आरक्षण लागू किया। इसीलिए तो राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज को ही आरक्षण के जनक कहा जाता है। आगे जानते हैं उनके द्वारा किया गया आरक्षण का प्रावधान। यूँ कहे तो उनके रियासत में आरक्षण की व्यवस्था का सच्चा इतिहास। सन 1902 के मध्य में शाहू जी महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों अर्थात ओबीसी समाज के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मणों पर जैसे गाज गिर गई।
दोस्तों, शाहू जी जब महाराजा बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार से ब्राह्मणों का वर्चस्व कम किया और सभी वर्गों की भागीदारी निश्चित की और निर्बल वर्गों के लोगों को उन्होंने नौकरियों पर रखा और वे उनको साथ लेकर चलने लगे। उल्लेखनीय है कि सन 1894 में जब शाहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। शाहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों अर्थात ओबीसी को अवसर उपलब्ध कराने के कारण सन 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। सन 1903 में शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराजा द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर स्थित मठ के शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति से पहले महाराजा से अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए संकेश्वर मठ में रहने चले गए थे, जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था। 23 फरवरी 1903 को शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी। यह नए शंकराचार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के करीबी थे। 10 जुलाई 1905 को इन्हीं शंकराचार्य ने घोषणा की कि चूंकि कोल्हापुर भोसले वंश की जागीर रही है, जो कि क्षत्रिय घराना था, इसलिए राजगद्दी के उत्तराधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय हैं। राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज का निधन 10 मई 1922 को मुंबई में हुआ। महाराज ने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। शाहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी कार्य तथा उपाय किए थे, वह बहुजन इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक बार मुझे भूल जाना, लेकिन हमेशा बहुजन समुदाय की मदद करने वाले महान नायक राजर्षि शाहू जी महाराज को कभी मत भूलना और उनकी जयंती को एक त्योहार की तरह धूमधाम से मनाना। आशा है कि आप सभी को राजर्षि शाहू जी महाराज के जीवन संघर्ष तथा उनके द्वारा किए गए महान अनमोल कार्यों की सच्चाई सुनने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी यह वीडियो हमें कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार फिर से राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज जी को उनके 150वीं सुवर्ण जयंती महोत्सव के मंगल अवसर के उपलक्ष्य में उनके गौरवपूर्ण महान अद्भुत कार्यों को तथा उनके अनमोल महान विचारों को कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।